अभी से उतना दिन से देख रहे हैं रोज नहीं घटना। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मिल। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में चुनाव का बिगुल बज गया है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए कांग्रेस के नेता प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव जी। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। इन्हें विधानसभा का टिकट हटिया से मिल चुका है। आपको विधानसभा का टिकट हटिया से मिल गया, तो इस पर आपका क्या कुछ? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे एक कार्यकर्ता को यहाँ लड़ने के लिए फिर से मौका दिया है। और पार्टी के विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा और जो मेहनत हमने की है हटिया विधानसभा के लोगों के साथ, उस मेहनत को हम लोग मुकाम तक पहुँचाएंगे, अंजाम तक पहुँचाएंगे। और 13 तारीख को है पूरे हटिया के लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे वोट देंगे और इस सीट को हम लोग अवश्य जीतेंगे। नॉमिनेशन आप कब कर रहे हैं? 24 तारीख को मेरा नॉमिनेशन होगा, 24 को, और अब समय भी कम है और मैं बस इंतजार कर रहा हूं हमारे पार्टी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी का। मैं उनसे मुलाकात करके मैं डेट को फाइनल कर लूंगा, क्योंकि 24 तारीख ही सभी लोगों की इच्छा है कि 24 को करें। आपके टक्कर में नवीन जायसवाल जी है, उन्हें टक्कर आप कैसे देंगे? किस प्रकार से आप जनता का भरोसा जीत कर फिर आप बनाए रखेंगे अपना? देखिए, टक्कर कंपटीशन मुझे लगता है मैं इन चीज़ों पे बहुत विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने जनता की सेवा की है। 2019 में जब मैं गया था तो कहीं ना कहीं सेवा जो मैंने की या लोगों से मेरा कनेक्ट रहा, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इसीलिए मैं उस समय चुनाव में नहीं जीत पाएगा। इस समय 2024 जो है, ये समय बदल चुका है, समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है और यहाँ के हटिया के लोग जो हैं वो दिल से बिल्कुल मुझे अपना भाई और एक बेटा के रूप में मुझे प्यार करते हैं। और जब सारे लोग जो हैं आप देखेंगे तो इस बार इलेक्शन अजय नाथ शाहदेव नहीं लड़ रहा है। इस बार इलेक्शन जो है ये सारे लोग अजय नाथ शाहदेव बन के इलेक्शन को लड़ रहे हैं। तो इस बार मुझे लगता नहीं है कि जो कंपटीशन की जो बात होती है इसकी कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि हटिया की जनता ने इस बार ठान लिया है कि परिवर्तन होना है और उन्हें लगता है कि अगर अजय यहाँ पे आता है तो अजय हमारा है, अजय हमारा बेटा है और अजय मेरा भाई है, तो इसलिए वो खुद लड़ रहे हैं चुनाव को। तो आप देखेंगे इस बार आप पहली जो परीक्षा होती है वो 24 को नॉमिनेशन में, तो 24 को भी आप देखेंगे और 13 तारीख को भी आपको दिखेगा जब रिजल्ट्स आएंगे इसके, कि लोगों का अपार समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ है, अजय नाथ शाहदेव के साथ। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव के मैदान में आ रहे हैं इस बार? देखिए, हमारे मुद्दे बहुत ही बेसिक हैं। एक तो जो है कि हमारे लोगों के साथ खड़े रहना, क्योंकि हटिया जो है शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है। शहर के आप देखेंगे इश्यूज अलग होते हैं। यहाँ पे रोड, नाली, गली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काफ़ी जो है अलग समस्या चलती रहती है। साफ सफाई की बातें भी एक विधायक तक आती है कि भाई यहाँ पे गली में गंदगी है, और ये बुनियादी बात है, उस पर एक विधायक को ध्यान देने की जरूरत भी है। पानी की समस्या, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। हम लोग बोरिंग पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, अधिक से अधिक बोरिंग का पानी भी सूख रहा है। सप्लाई वाटर सही से मिल नहीं पाता है, मिलता है तो काफी बार गंदा भी मिलता है। ये भी एक विधायक को देखना चाहिए और विधायक का ये कर्तव्य है कि लोगों को साफ पानी मिल जाए। कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है ग्रामीण क्षेत्र में तो उसको बदली करने में 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं, विधायक काफी बार उसको रुकवा देते हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं ये नॉर्मल चीजों का हिस्सा है। इसके अलावा जो बड़ी बातें हैं कि मैं हमेशा इस बात पे कहता हूँ कि हमें शिक्षा के स्तर को और अच्छा करना है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उस पर और काम करने की ज़रूरत है। कोई भी विधायक, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं वहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लोग वहाँ जाया करते हैं। अगर एक विधायक ठान ले कि मैं अपने क्षेत्र के गवर्नमेंट स्कूल्स में सही मायने में परिवर्तन करूँगा ताकि एक आम आदमी का बच्चा भी अच्छी शिक्षा पा सके, और आप देखेंगे हटिया में जो हम काम करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों को तब समझ में आएगा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज के दिन में गवर्नमेंट के फंड्स बहुत हैं। हर ब्लॉक में जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, हर वार्ड में भी यहाँ पे ये बातें थी कि यहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा। अर्बन हेल्थ मिशन से भी काफ़ी पैसा आया, लेकिन एक विधायक का काम है कि वो सही जगह पे वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा, इसकी मॉनिटरिंग अगर सही नहीं होगी तो वहाँ पे काम सही नहीं होता है। तो ये मेरा वादा है लोगों से कि मैं इन सभी इश्यूज पे काम करूँगा। मेरे पास में काफ़ी बच्चियों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने भी ये समस्या रखी कि हमें कॉलेज जाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और हम ऐसे परिवार से आते हैं कि हम रोज का ऑटो का भाड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भी इस तरह की बातें हैं कि हम छात्र छात्राओं को फ्री की बस सर्विस देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने ऑलरेडी शुरू कर दी है कि जो भी यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, खास करके छात्राएं जो हैं, उनको कॉलेज लाने के लिए
ठीक है, मैं हर कॉलेज के गेट तक तो नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन देहारातू और नगड़ी के क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, गर्ल स्टूडेंट हैं, उनको रांची तक पहुंचाने का काम और शाम को फिर बस सर्विस के द्वारा उनको वापस लेके जाने का काम, ये अजय नाथ शाहदेव एक भाई के रूप में उनके लिए करके देगा। ये मैंने वादा किया है और मैं करके दिखाऊंगा इस बात। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो योजनाएं होती हैं, एक विधायक के फंड की योजनाएं होती हैं, गवर्नमेंट के सैंक्शन जो स्कीम्स होते हैं, उसका जो कार्य होता है उसमें काफी बार देखेंगे गुणवत्ता का सवाल भी उठ जाता है। जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव होता है। हम यहाँ पे सोशल ऑडिट कराने का काम करेंगे। जनता जो है वो निर्णय लेगी ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसको हम इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा हो। और बीच में जो कमीशन खोरी होती है अगर, तो उसको भी रोकने का काम करेंगे कि ये काम बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। रोजगार एक बहुत ही बड़ा समस्या रहा है, तो इस पर आपका क्या निर्णय है, क्या कुछ आप इस पे करने वाले, इस पे आपका क्या ध्यान है? देखिए, यहाँ पे एक रोजगार के काफी अवसर हम लोग और प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी एक महिलाओं का समूह है, उनको लोग मड़ुआ का केक, पेस्ट्री सब बनाते हैं। उनको एक मॉड्यूलर किचन की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो मार्केट है जहाँ पे वो अच्छे होटल्स में जाते हैं सप्लाई के लिए, तो वो लोग उनका किचन देखने के लिए जाते हैं। उनका क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा है, उनके यहाँ जो आइटम्स बन रहा है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बट लोगों को लगता है इनका जो किचन है वो स्टैंडर्ड का नहीं है, तो हम लोग इतने ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार हैं। वो मॉड्यूलर किचन बनाने में 10 से 15 लाख रुपये अगर खर्च है, तो वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा, इसलिए काम नहीं हुआ। ऐसे अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने CSR फंड के तहत इस तरह के कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं अभी वहाँ विधायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये प्रयास है, ऑलरेडी वो जगह पर है। मुझे लगता है अगले 10-12 दिनों में ये काम भी शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे इस तरह की अनेक योजनाएं हैं जो महिलाओं को रोजगार देने के लिए। यहाँ पे जमीन जो है वो टुकड़ों में काट के बेच दी जा रही है, और उसमें बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा रोजगार का अवसर कि उस लैंड में कुछ ऐसा बने जिससे यहाँ पे महिलाओं को, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा, टेक्सटाइल रेडीमेड जो कपड़े बनते हैं, अगर रेडीमेड कपड़े की एक अरविंद मिल की यहाँ फैक्ट्री लगी है, उसमें कम से कम 2500, 3000, 4000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। महिलाओं को भी काफी बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। अगर रेडीमेड कपड़े के उद्योग को यहाँ प्रमोट किया जाए तो कम से कम 1 लाख, 10,000 मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख तक के लोगों को रोजगार वहां पे मिल सकता है। तो हमें इस पे प्रयास करना चाहिए, ऐसे लोगों को एक एनवायरनमेंट बना के देना चाहिए, और एक स्थानीय विधायक होने के नाते यहाँ पे ये किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान की कमी है। मैं इस काम को पूरा करूंगा जहां से लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। देखिए, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग कोई कार्यकर्ता किसी दल के नहीं है, वो आम लोग हैं और वो बदलाव चाहते हैं। तो अगर वो अपने उनके काम से इतना संतुष्ट ही होते तो बदलाव की जरूरत क्यों पड़ती। तो मुझे लगता है कि लोग बदलाव चाहते हैं, इसका मतलब उनके काम से संतुष्ट नहीं है, और वो अच्छे परिवर्तन के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए मुझे चुनना चाहते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा हुआ है। युवाओं पे आपका क्या ध्यान है, क्योंकि अक्सर युवा सड़कों पे निकल जाते प्रदर्शन के लिए, तो ऐसा क्या कुछ आप करने वाले कि युवाओं सड़कों पर अब ना निकले? देखिए, युवाओं को कहीं ना कहीं, हर युवा की समस्या अलग अलग है। सबसे बड़ा तो एम्प्लॉयमेंट है। युवा जब है, कोई ग्रेजुएट हो गया है तो उसे भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। कोई अगर 12th पास भी नहीं कर सका है तो उसे भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो उनके लिए हर बच्चा जो है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS, IPS नहीं बन सकता है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं करते हैं बट उनके हाथ में कोई हुनर है, तो उस हुनर को भी बढ़ाने की जरूरत है। केवल स्किल डेवलपमेंट नाम के संस्था खोलने से, मिनिस्ट्री खोलने से नहीं होता है। सही मायने में उनके स्किल को, उनके जो भी उनके हाथ में जो हुनर है उसको आगे बढ़ा के उसे रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। तो इस विषय में भी काम कभी नहीं हुआ है यहाँ पे। इस विषय पे भी हम लोग काम करेंगे और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। जो युवा, आप देखेंगे मेरे क्षेत्र में फुटबॉल एक बहुत पॉपुलर गेम है, लेकिन वहां पे जो फुटबॉल में भी एक लेवल तक खेलने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम लोग यहाँ खेल के माध्यम से भी, खेल को भी प्रमोट करने का काम करेंगे, ताकि युवा जो है जब वो खेल से जुड़ा रहता है तो उसका दिमाग भी कंस्ट्रक्टिव रहता है और वो समय की बर्बादी नहीं करता, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और फुटबॉल मैं देखता हूँ कोई ऐसा गांव नहीं है जहां लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते हैं तो फुटबॉल के होते हैं। तो फुटबॉल खिलाड़ियों को भी, जो लोग यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे गांव के बच्चे भी, कोई कराटे सीखना चाहता है, कोई गिटार बजाना सीखना चाहता है, कोई गाना गाने में अच्छा है तो उसे किसी गुरु की जरूरत पड़ती है।
तो वो बच्चे क्या करते हैं, शहर के जो बच्चे होते हैं जो सक्षम होते हैं वो उनके लिए गुरु हायर करते हैं, उनके पीछे 10,000 20,000 महीने का खर्च करते हैं। पर ग्रामीण परिवेश में ऐसी कोई संस्था, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां उनको इस पे टैग किया जा सके। अगर रातू नगड़ी मिला के या दोनों जगह पे अलग अलग एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाए और इस तरह के टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि लोग तैयार होते हैं, काफी लोग फ्री में सर्विस देने के लिए तैयार हैं, काफी लोग कुछ कम शुल्क में भी अपना सर्विस देने के लिए तैयार हैं। तो हमें ग्रामीण क्षेत्र के भी ऐसे लोग जो अपनी हॉबीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को भी हमें उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ने की जरूरत है, ताकि कल उनका भी जो व्यक्तित्व विकास हो वो किसी भी बड़े स्कूल के बच्चे से कम नहीं हो। तो इस बात पे मेरा विशेष फोकस रहेगा। मैं पूरे इस विधानसभा को अपने परिवार का हिस्सा समझता हूँ। मेरे लिए वो सारे लोग जो है मेरे घर के बच्चों की तरह है। तो मेरा ये उनके लिए एक जो आइडिया है कि जैसे मैं अपने घर के किसी बच्चे को बढ़ाने के लिए, अगर वो बच्चा क्रिकेट में अच्छा है तो मैं उसको कोचिंग में भेजूंगा, कोई फुटबॉल में अच्छा है तो उसके लिए मैं कोच हायर करूंगा। तो मैं ग्रामीण परिवेश में स्लम के भी बच्चे जो ऐसे हैं, मैं उनको कहीं से कोई गैप नहीं हो, उस गैप को भरने का काम करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैं इस सपने में जरूर कामयाब होऊंगा। काफी कम समय रह गया, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हो गई है? देखिए, जब 5 वर्षों से आप लोगों के हर सुख और दुख में साथी रहते हैं, उनके हर इश्यूज में आप खड़े होते हैं, आपके लिए वो खड़े होते हैं। अभी ही जब चुनाव के लेके इतनी बातें चल रही थी, ऐसा कोई दिन नहीं रहा था कि 500,000 लोग मुझसे मिलने नहीं आए। 10,000 15,000 लोगों से मैंने अभी पिछले 4-5 दिनों में मेरी डायरेक्ट मुलाकात हो गई। तो आपकी चुनाव की तैयारी जो लोगों के बीच नहीं रहते उनको तैयारी करनी पड़ती है। तो लगातार अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया है जीवन के लिए, उनको चुनाव की तैयारियां नहीं करनी पड़ती है।